इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। आप एक रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट घूम जाएंगे यदि आप, ये पार्ट है ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। आप जो हैं ईस्ट की साइड में फेस किए हुए खड़े हैं और क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो नॉर्थ तक फेस करने में आप जो है कितना पार्ट घूम जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें जो है इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ईस्ट की ओर मुंह किए खड़े हैं हम, ईस्ट की साइड में हमारा फेस है। अब यहाँ से जो है हमें नॉर्थ पे पहुँचना है। तो देखिए, और क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ से चलेंगे, साउथ को पहुँचेंगे, साउथ से वेस्ट पहुँचेंगे, वेस्ट से नॉर्थ पर पहुँचेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कि बाद में जो है 12 3, तो देखिए स्टूडेंट्स 12 से 3 तक पहुंचने में हमें जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि इसके बीच में स्टेप कितने होते हैं, 1 2 स्टेप जो होते हैं 1 2 3 स्टेप होते हैं। तो 12 से जो है हम 3 तक पहुंचने में हमारे 3 स्टेप लग रहे हैं, तब जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस बात का स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर हम पहले वाली फिगर पर आते हैं। तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब जो ईस्ट से नॉर्थ तक पहुंचने में जो है रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, तो हम इस रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड करेंगे। तो पहले जो है जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में से हम इस 90 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 360 माइनस 90 इक्वल टू 270। अब इस 270 को जो है कंप्लीट रिवॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो है फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगा। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 270 अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब इसे 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 है, 3/4 जो है हमारा फ्रैक्शन फाइंड हो गया। बी पार्ट है, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। हमारा जो फेस है अब की बार वो साउथ की तरफ है और हमें क्लॉकवाइज घूमना है और कहाँ पहुँचना है, ईस्ट पर। ठीक है, तो ईस्ट पे पहुँचने पर हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन हुआ। तो पहले हम जो है डायरेक्शन बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब की बार फेस कहाँ पर है, साउथ पर है, और कहाँ पहुँचना है हमें, ईस्ट पर। तो देखिए साउथ से चलेंगे वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ और नॉर्थ से ईस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारा, ये हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो पहले जो है साउथ और ईस्ट के बीच का एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में से 90 डिग्री का जो एंगल है वो माइनस कर देंगे,
तो ये हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड हो जाएगा। तो देखिए 360 माइनस 90 इज इक्वल टू 270। अब इस 270 को कंप्लीट रिवोल्यूशन में से रिवोल्यूशन को डिवाइड कर देंगे। कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने का होता है? 360 का होता है। तो 360 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगा। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 270 अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 9 से अब इसे डिवाइड करेंगे। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3/4 हमारा फ्रैक्शन फाइंड हो गया। सी पार्ट है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब की बार हमारा फेस जो है वेस्ट की साइड में है और क्लॉकवाइज चलने पर जो है हमें हमारा फेस जो है कहाँ पहुँच गया? ईस्ट की साइड में पहुँच गया। तो उतना जो है हमारा कितना फ्रैक्शन हुआ ये हमें फिर बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी हम अगेन डायरेक्शन बनाएंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए हम कहाँ पर फेस है हमारा वेस्ट की साइड में है और वेस्ट से जो है कहाँ पहुँचना है? ईस्ट। तो वेस्ट से चले नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारी क्या बनी? एक स्ट्रेट लाइन बनी और स्ट्रेट लाइन का मीनिंग 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो हमारा एंगल आ गया यहाँ पर 180 डिग्री। अब फ्रैक्शन निकालेंगे। 180 डिग्री को 360 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 1/2 हमारा फ्रैक्शन फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड थ्रू बाय द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। घड़ी की हावर की सुई द्वारा घूमे गए राइट एंगल की संख्या फाइंड करनी है जब वह 3 to 6 3 से 6 पर पहुंचती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो है हम क्लॉक बनाएंगे। ट्वेल्व, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले एक बात को अच्छे से हम समझ लेंगे कि 12 और 3 के बीच में जो है कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो 12 और 3 के बीच में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इन 12 और 3 के बीच में जो है कितने स्टेप होते हैं वो भी हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3। 12 और 3 के बीच में जो है 3 स्टेप होते हैं और 3 स्टेप होने के बाद जो है हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को आप जो है ध्यान में रखेंगे। अब देखिए हमें जो है कहाँ से चलना है? 3 से 6 तक चलना है। अब देखिए इस 3 से और 6 के बीच में कितने स्टेप हैं? 1 2 3 स्टेप हैं। तो 3 स्टेप बन रहे हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स, 3 और 6 के बीच में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि एंगल की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। यानी राइट एंगल की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे, राइट नंबर ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 1। बी पार्ट है। अब हमें 2 से 8 पर पहुंचना है और बताना है कि
कितने राइट एंगल्स क्लॉक जो है घूम रही है। इसमें भी हम क्लॉक बनाएंगे 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब देखिए 2 से और कहाँ पहुँच रहे हैं 8 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 से 8 तक कितने राइट एंगल हम घूम रहे हैं, स्टेप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए स्टूडेंट्स 6 स्टेप हम घूमे यहाँ पर। तो 6 स्टूडेंट्स 1 स्टेप 90 डिग्री एंगल बनता है, तो 3 स्टेप होते हैं। अब यहाँ पर 3 के क्या है, डबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 राइट एंगल जो है, जो हावर हैंड है वो क्लॉकवाइज घूम गई है। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ राइट एंगल आ गए 2। सी पार्ट है 5 to 11। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब कहाँ पर है, 5 पे है और कहाँ पहुँच रही 11 पर। तो हम जो है स्टेप काउंट करेंगे इसके बीच के 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें भी जो है 6 स्टेप हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 2 राइट एंगल जो है हावर हैंड जो है घूम गए हैं। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे, हमारे राइट एंगलों की संख्या आ गई 2। तो नंबर ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 2। डी पार्ट है 10 to 1, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब कहाँ से चलना है, 10 से, और कहाँ पहुँचना है 1 पर। देखिए 10 से 1 के बीच में कितने स्टेप चले, 1, 2, 3 स्टेप चले। तो जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि 1 राइट एंगल। तो राइट एंगल की संख्या कितनी आ गई, 1। तो नंबर ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 1। ई पार्ट है, अब हमें चलना है 12 से 9 की तरफ। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब 12 से चलना है हमें 9। तो देखिए ये चलना है 12 से 9। अब इसमें पता करना है कितने हम राइट एंगल घूमे, तो स्टेप काउंट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इस बाच में जो है 4 क्वार्टर होते हैं। अब क्वार्टर हम गिन लेंगे। देखिए एक तो हो गया हमारा ये 1, 2, 3। तो 3 क्वार्टर जो है हम चल चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल। तो हम जो है 12 से 9 तक पहुंचने में जो है 3 राइट एंगल जो है घूम चुके हैं। तो यानी कि राइट एंगल की संख्या कितनी हो गई, 3। तो नंबर ऑफ
राइट एंगल्स इज इक्वल टू 3। अब कहाँ पहुँचना है? 12 से 6 पर, तो 12 6 सॉरी स्टूडेंट्स 3 आएगा यहाँ पर, 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब 12 से कहाँ पहुँचना है? 6 पर, तो देखिए बिल्कुल स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन बन रही है तो 180 का एंगल, और 180 के एंगल जो है कितने राइट एंगल हो गए? 2 राइट एंगल हो गए 180 में। तो राइट एंगलों की संख्या कितनी आ गई? 2। तो हम राइट कर देंगे नंबर ऑफ राइट एंगल्स इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग? कितने राइट एंगल्स बनेंगे जब हम साउथ से वेस्ट की तरफ क्लॉकवाइज घूमेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग जो है डायरेक्शन के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है यहाँ पर कितने का डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर जो है 1 राइट एंगल हो गया। अब देखिए ईस्ट से साउथ की तरफ दूसरा राइट एंगल हो गया, और साउथ से वेस्ट की तरफ तीसरा जो है राइट एंगल हो गया, और वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जो है चौथा राइट एंगल हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाने के लिए जो है हमें 4 राइट एंगल बनेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम फिर डायरेक्शन की फिगर बनाते हैं। ई वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए साउथ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं? वेस्ट पर। तो वेस्ट पर पहुँच रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक 1 राइट एंगल घूमे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 राइट एंगल। अब देखिए बी पार्ट है, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ईस्ट की साइड में। तो अब की बार जो है क्लॉकवाइज नहीं घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी कि विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। पहले हम डायरेक्शन बनाते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब नॉर्थ यहाँ पर है। अब क्लॉकवाइज तो इस साइड में होता है, लेकिन हमें किधर की तरफ चलना है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी विपरीत, उल्टी दिशा में इधर से चलेंगे। और कहाँ पहुँचना है हमें? ईस्ट पे। तो देखिए कितने राइट एंगल घूमेंगे? नॉर्थ से ईस्ट 1 राइट एंगल, और सॉरी स्टूडेंट्स, नॉर्थ से वेस्ट 1 राइट एंगल, वेस्ट से साउथ 2 राइट एंगल, और साउथ से जो है ईस्ट 3 राइट एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर ईस्ट तक पहुंचने में 3 राइट एंगल हमारे हो रहे हैं। तो यहाँ हम राइट कर देंगे 3 राइट एंगल। सी पार्ट है, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? वेस्ट से। और कहाँ पहुँचना है हमें? वेस्ट पर ही पहुँचना है। तो देखिए वेस्ट से नॉर्थ चलेंगे तो 1 राइट एंगल, नॉर्थ से ईस्ट चलेंगे 2 राइट एंगल,
और ईस्ट से साउथ चलेंगे 3 राइट एंगल, और साउथ से वेस्ट चलेंगे 4 राइट एंगल। तो देखिए एक ही कंप्लीट रेवोल्यूशन हम चले तो कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो है हम 4 राइट एंगल चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 राइट एंगल। डी पार्ट है साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ पर पहुंचते हैं तब डायरेक्शन बनाएंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं? साउथ से। और कहाँ पहुँचना है हमें? नॉर्थ पे। तो देखिए साउथ से वेस्ट पहुँचेंगे तो 1 राइट एंगल, और वेस्ट से नॉर्थ पहुँचेंगे तो 2 राइट एंगल। तो साउथ से नॉर्थ पहुँचने में हमें 2 राइट एंगल लग रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। क्लॉक की हावर वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 6 से स्टार्ट करती है और 1 राइट एंगल टर्न करती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो जो है आप ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि 12 और 3 के बीच में जो है कितने स्टेप होते हैं। तो देखिए 12 और 3 के बीच में हमारा राइट एंगल बन रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 12 से 3 तक पहुंचने में हमें 3 स्टेप लगते हैं, 1 2 3। अब देखिए 3 स्टेप लगते हैं। अब हमें जो है कितने घूमना है? 1 राइट एंगल हमें घूमना है। तो पहले हम क्लॉक बनाएंगे 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब हमारी हावर वाली हैंड सुई कहाँ पर है? 6 पर है, और कितने राइट एंगल घूमना है? 1 राइट एंगल घूमना है, यानी कि 3 स्टेप हमें आगे चलना है, 1 2 3। तो देखो कहाँ पर पहुँचेगी हवा वाली सुई? 9 पर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 9। बी पार्ट है, अब हमारी जो है हवा वाली सुई जो है कहाँ पर है? 8 पर है, और कितने राइट एंगल घूम रही है? 2 राइट एंगल घूम रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो है क्लॉक बनाएंगे 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है? 8 से। और कितने राइट एंगल घूमना है? 2 राइट एंगल घूमना है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। यहाँ पर जो है 1 राइट एंगल बन रहा है, उसके आगे चलते हैं 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। तो यहाँ पर जाके जो है हमारे 2 राइट एंगल बन रहे हैं। 1 राइट एंगल ये हो गया, 2 राइट एंगल ये हो गया आपके। तो कहाँ पहुँच गई हावर वाली सुई? 2 पर पहुँच गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 2। सी पार्ट है, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। अब कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है सुई की? 10 से स्टार्टिंग हो रही है, और कितने राइट एंगल घूमने हैं? 3 राइट एंगल घूमने हैं। चलिए क्लॉक बनाते हैं 12 6 3 9 1 2
4 5 7 8 10 11। अब देखिए स्टूडेंट्स, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है? 10 से स्टार्टिंग हो रही है और हमें 3 राइट एंगल घूमने हैं। तो देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। यहाँ पर आगे हमारा 1 राइट एंगल, 1 2 3। यहाँ आ गया हमारा दूसरा राइट एंगल, 1 2 3। तो यहाँ आ गया हमारा तीसरा राइट एंगल। ठीक है, तो कहाँ पहुँच गए स्टूडेंट्स? हम 7 पर पहुँच गए। तो हावर वाली सुई कहाँ पहुँच गई हमारी? 7 पर। इसका आंसर हो जाएगा 8 7। डी पार्ट है फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रो 2 स्ट्रेट एंगल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 स्ट्रेट एंगल्स का मीनिंग क्या है? स्ट्रेट एंगल्स मीनिंग 180। ठीक है, तो एक स्ट्रेट एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है और 2 स्ट्रेट एंगल बनेंगे तो 180 और 180 के बनेंगे। तो दोनों को मिला के जो है टोटल कितना हो गया? 360 हो गया। और 360 का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, अब देखिए क्लॉक बना लीजिए, 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब देखिए 7 से स्टार्ट हुआ और हमें कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाना है। तो 7 से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल जो है कहाँ पर आके सुई रुकेगी? 7 पर ही आके रुकेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 7।